तो स्त्रियां प्राणायाम अवश्य करें, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है जो बहुत काम करता है। हर महीने माहवारी उसके शरीर को 2-3 दिन की वो कभी कभी पीड़ा भी हो जाती है, पर वो पीड़ा सह के भी सब कुछ करती रहती चुपचाप, क्योंकि इस विषय पे वो बोलना, शिकायत करना उसको सिखाया नहीं गया है। तो प्राणायाम स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए और पुरुषों को भी अवश्य करना चाहिए। ये मैं उपदेश मानवों को दे रही हूं, खाली बंदों को नहीं दे रही हूं, बंदियों को भी दे रही हूं। तो दोनों अगर हो सके तो सुबह में या शाम में किसी एक समय अगर पति पत्नी दोनों एक साथ बैठ के प्राणायाम करेंगे तो सच ये है उनकी आपसी एनर्जीज की वेवलेंथ अच्छी मिल जाएगी। तो जो छोटी छोटी बात पे आपस में मन मुटाव झगड़ा होता है वो भी नहीं होगा। सो यू विल हैव अ गुड मैरिटल लाइफ। तो सुबह में वक्त प्राणायाम के समय पर ही अगर हम चाहें तो हम मंत्र भी साथ ही कर सकते हैं। और मंत्र कोई भी हो सकता है, ये मैं पहले ही कह चुकी हूं। हर मंत्र की एक अलग वाइब्रेशन होती है, हर मंत्र का एक अलग प्रभाव होता है। और राम मंत्र जो है ये सेंटर ऑफ योर बॉडी, आपके नाभि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और नाभि का इसको हम सोर्स ऑफ लाइफ कहते हैं। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो बच्चे के नाभि से जो नाड़ू निकलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे वो मां के साथ जुड़ा होता है। तो मां से जीवन बच्चे को, मां से न्यूट्रिशन बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड से मिले। सो इट्स कॉल्ड अम्बिलिकस। और जब आप राम शब्द का उच्चारण करते हैं तो राम शब्द की जो वाइब्रेशन है इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके नाभि पे आए। तो अगले बार जब आप घर में खुद से करें इस मंत्र को तो नाभि पर ध्यान रखते हुए इसे करिए। हमारी एक दूसरी विधि जो मैंने सिखाई है वो है प्रणव ओम की ध्वनि। आपने डे 1 पे किया था। प्रणव जब करें तो ध्यान भ्रू मध्य पे होना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे अधिक प्रभाव यहां आता है। राम कहते हैं तो उसका प्रभाव सबसे अधिक जो है वो नाभि पे आता है। सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र को प्रभावित करता है राम। और जब मंत्र की, ऐसे समझिए एक मंत्र जब आप करते जाते तो एक मंत्र की शक्ति का एक चक्र है जो आपके शरीर के आसपास बन जाता है। इट्स अ ग्रेट एनर्जी। रशियन फोटोग्राफर ने 1970s में एक ऐसा कैमरा बनाया था जिसे कहते किर्लियन कैमरा। उस कैमरे से अगर फोटो ली जाए तो हर मनुष्य के शरीर के आसपास एक लाइट का, एक ऊर्जा का घेरा होता है। अगर मनुष्य क्रोधी है तो उसका घेरा काला है, उसमें रोशनी कम है। मतलब अगर आप सात्विकी हैं, प्योर माइंडेड पर्सन, लविंग, कंपैशनेट, तो ये बहुत उज्जवल होगा और वाइट लाइट होगी। आप कामी, क्रोधी, गुस्सैल बंदे हैं तो वो बहुत कम होगी और जैसे ग्रेज आ जाते हैं उसमें, जैसे धब्बे आ जाते हैं उसमें। भारत में तो बहुत कॉमन है, कोई तस्वीर, कैलेंडर, मूर्ति कुछ बने, चित्र बने तो ये पीछे गहरा जरूर बनाते। ये संकेत है कि उनकी शक्ति पूर्ण रूप से ऊर्जामयी शरीर वाली, ऊर्जामयी शक्ति वाला उनका शरीर होता है। कभी कभी साधक को अगर वो ठीक से साधना करे और
त्राटक की साधना अधिक करे। तो कुछ साधकों की अनुभूति ये रही है कि जब वो अपने गुरु के सन्मुख बैठे तो गुरु के शरीर के आसपास के उस ऊर्जा के घेरे को वो अपनी आंख से भी देख सके। डिपेंड करता है कितना सात्विकी व्यक्ति है और कितनी उसकी एकाग्रता है। तो ये इट इज वेरी मच विजिबल इवन थ्रू योर आईज। कोई किसी कैमरे की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति की ऊर्जा का चक्र देख के उसका मन कैसा है इसका समझ लिया जा सके। और दूसरे उनका रशियन साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि शरीर में कोई भी रोग बाद में आता है, पहले वो शरीर के उस ऊर्जा क्षेत्र में रोग आता है। और उनकी सोच ये थी कि किसी तरीके से अगर हम उसके एक्सटर्नल एनर्जी सर्कल में आए रोग को हम वहीं ठीक कर दें और शरीर तक उसे पहुंचने ही न दें। ऐसे एग्जाम्पल समझें, मान लो सब बैक्टीरिया तुम्हें आंख से दिख सके, तुम आंखों से देख सको। जिस बैक्टीरिया की वजह से तुम्हारे गले में इन्फेक्शन हुआ या पेट में इन्फेक्शन हुआ या कोई जख्म पे इन्फेक्शन हुआ, उस सब बैक्टीरिया को तुम खुली आंख से देख पाते तो क्या उस पानी को पीते जिसकी वजह से पेट बिगड़ा तुम्हारा? क्या वो भोजन खाते जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन और फिर बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेने पड़े? तो आप अवॉइड कर देंगे कि नहीं, ये हम नहीं ले सकते। उन साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये रिसर्च उनकी पूरी नहीं हो पाई, पर कोशिश जरूर इस दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक जरूर इसके ऊपर काम कर रहा होगा, ये मेरा निश्चय है। चाइना में इसी को चीगोंग एक्सरसाइजेस बोलते। ची मतलब एनर्जी, चीगोंग हम अपने इस शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी को, शक्ति को, ऊर्जा को कैसे हम इतना सक्रिय रखें कि ऊर्जा से शरीर चल रहा है और उसी ऊर्जा से हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा लें और रोग कोई आए ही नहीं। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों की संख्या है तो वो चाइना में है। लंबी आयु के पुरुष और स्त्री सबसे ज्यादा चाइना और जापान में आपको मिलते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में भी हैं, वो गांव देहात के जो यूरोपियन हैं पुराने, उनके यहाँ की। चाइनीज और जापानीज की लंबी आयु का एक बहुत बड़ा कारण है चाइना में चीगोंग या ताई ची और जापान में ताई ची का जो अभ्यास वो रोज करते हैं। चीगोंग में वो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो खड़े होके, जो बैठ के वो करते हैं, जिससे उनकी जीवनी शक्ति बढ़ती है और शरीर की शक्ति बढ़ने से उसका प्रभाव मन पर भी बहुत सुंदर आता है। भारत के ऋषियों ने इस चीज को बहुत पहले समझा और आपको हैरानी होगी ये सुन के कि चाइना में जो शाओलिन टेम्पल, जहां से बड़े बड़े नाम हॉलीवुड सिनेमा में गए, शाओलिन टेम्पल में कुंग फू सिखाते हैं, मार्शल आर्ट। बट एक्चुअली वो मार्शल आर्ट नहीं थी, वो जीवनी शक्ति को बढ़ाने की क्रिया थी। और वो शुरू हुई थी एक भिक्षु से, एक बौद्ध भिक्षु से जिनका नाम था बोधिसत्व। और बोधिसत्व चीनी नहीं थे, वो भारतीय थे। भारत का ये बौद्ध भिक्षु चीन गया, वहीं रहा, चाइनीज भाषा सीखी और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और अपने बौद्ध भिक्षुओं को आक्रामकों से, हमलावरों से, चोर लुटेरों से बचाने के लिए उन्होंने ये विद्या
भारतीय भिक्षु ने भारत की इस विद्या को जब चीनी भाषा में सिखाया तो उसी को वहां पर मार्शल हुआ, तो उसका नाम कुंग-फू हो गया। और जब वो शरीर के और मन के स्वास्थ्य के हेतु जब अकेले बैठ करके किया तो उसका एक दूसरा रूप है जिसे चीगोंग कहते हैं। तो 80, 90, 100, 105 साल के अच्छे खासे स्वस्थ चाइनीज तुमको दिखाई देते हैं। ऐसे जापान में हालत ये है कि आने वाले समय में उन्हें ये लगता है कि जापान में बूढ़े अधिक हैं और बच्चे आज की जनरेशन के पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास यंग जनरेशन की कमी हो रही है और बूढ़ों की संख्या वहां पे बढ़ रही है। और आज की जो पीढ़ी है वो कहते हैं हम बच्चे ही क्यों पैसे कमाएंगे, हम बच्चे क्यों लाएं, तो वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। और हमारे भारत में ची को ही प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा जिससे आपका शरीर चलता है, जिससे आपका मन चलता है, इसी प्राण ऊर्जा से तुम्हारा शरीर बना भी है और चलता भी है। अब इस प्राण ऊर्जा को हम बढ़ाएं कैसे, तो उसके लिए बेहतरीन तरीके हैं दो। एक, जब आप आसन करते हैं। दो, जब आप प्राणायाम करते हैं। तीसरा भी मैं जोड़ देती हूं, जब आप सही विधि से मंत्र करते हैं। इस समय अगर हमारे पास वो किरलियन कैमरा होता, आई थिंक सो उसका प्रबंध हो सकता है, कहीं से मंगवाओ भाई, मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट होगा, हम जल्दी ही ऋषि चैतन्य आश्रम में उस कैमरे को उपलब्ध करवाएंगे। तो आप जो सोचते हो हम तो बड़े भगत हैं, तो हैं कि नहीं हैं वो उसमें दिख जाएगा। क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं, चिंता में रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा का चक्र बहुत संकुचित होगा या धब्बों वाला होगा। पर मैं ये समझती हूं कि अगर आप मंत्र का अभ्यास रोज करें, देखिए वो क्या कहते हैं, नाले पुण्य ते नाले फलियां। एक तो परमात्मा से मन जुड़ा। मन जुड़े का अर्थ क्या होता है, जब संसार के विचार ख्याल सारे चले जाते हैं और मन चुप हो जाता है, यही है परमात्मा से जुड़ना। और मन जुड़ा, मन भजन में गया, सुमिरन में गया, एक लाभ, आपके शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ी है, दूसरा लाभ। लेट्स से जिस घर में नाम सुमिरन नहीं होता, उस घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती। जैसे मैं कह रही हूं ना, आपके शरीर के अराउंड ये जो ऊर्जा चक्र है, इसमें धब्बे होंगे, ये संकुचित होगा। अब सोचो ऐसी ही संकुचित ऊर्जा वाले 5-6 बंदे जिस घर में रह रहे हैं, तो उस घर का माहौल कैसा होगा। अब देखो, हमारे यहाँ हमेशा रहा भारत में कि महात्मा के हाथ से प्रसाद लिया जाता है। प्रसाद क्या है, वो कड़ा प्रसाद हो सकता है, वो सेब हो सकता है, कोई फल हो सकता है, कुछ भी हो। कहते नहीं महात्मा के हाथ से मिला है तो प्रसाद है। भाई था तो सेब, सेब प्रसाद कैसे हो गया, क्योंकि महात्मा ने उसे छुआ है। छूने का मतलब एनर्जी गॉट transferred into that apple. देखिए, आप कोई यज्ञ करो, कोई मंत्र जप करो, तो हमेशा कुंभ की स्थापना की जाती। लोग कई बार समझते नहीं कि क्यों है। इसका कारण है, पानी सबसे जल्दी ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेता है। देखिए, धरती सूखी हो, बिजली का तार नंगा हो, जमीन पे पड़ी हो, चांस है कि कुछ ना होगा तुम्हें, तुम चल जाओ उस पे।
लेकिन वहां पानी गिरा हो और बिजली का नंगा तार उसमें पड़ा हो और आप उसमें पैर रख दे तो 100% करंट लगेगा। क्यों? बिजली का प्रवाह जल में अधिक होता है, राइट? आपके शरीर में 70% पानी ही तो है। तो जब आप मंत्र साधना करते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं जो आपके रक्त में जाएगा। समझ रहे हो? मंत्र की शक्ति से आपका शरीर स्वस्थ कैसे होता है? ये जो ऊर्जा है ये सर्वप्रथम आपके रक्त में है, और फिर यही रक्त दिमाग में भी जा रहा है, दिल में भी जा रहा है, शरीर के सब अंगों में जा रहा है, और फिर यही ऊर्जा आपके मन पर काम कर जाती है। अब देखें, मैं एक अपने अनुभव की बात कहती हूँ। जब मैंने यात्रा करना शुरू किया, कभी किसी के घर सो, कभी किसी के घर सो, तो आपने भी महसूस किया होगा, कहीं जगह आप जाते हो तो बड़ी अच्छी नींद आती, और किसी जगह में जाओ तो एक जगह बेचैनी सी बनी रहती। देखने में सब कुछ अच्छा है पर फिर भी बेचैनी क्यों? नेगेटिव एनर्जी वहां ज्यादा होती है। वाणी में तो एक शब्द आता है कि जिस घर में नाम भजन नहीं होता वो तो भूतों का डेरा होता है। तो नाम भजन जहां हुए वो घर भी सुंदर हो जाते हैं, नॉट फिजिकली, एनर्जी वाइज। तो मैं ये अपनी समस्या को हमारे एक संत थे उनके साथ जिक्र किया। मैं कहा, अब तो घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा महसूस करती हूँ मैं। देखिए, जो पत्थर बुद्धि मन है ना, उनको तो कुछ भी महसूस नहीं होता। जैसे एक पत्नी ने देखा कि आजकल के जवान बच्चे सब फूल देते हैं गुलाब का और बोलते हैं आई लव यू। तो पत्नी के मन में आया कि मुझे तो पति ने कभी ऐसे किया नहीं। फिर लगा चलो मैं ही इसके साथ करती हूँ तो शायद बेवकूफ को अक्ल आ जाए और फिर किसी दिन वो भी मुझे कहे। तो पत्नी ने बाजार से फूल खरीदा। पति जब घर वापिस आया तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर बन के पति के सामने गई, उसको गुलाब का फूल दिया, कहती ये लो। और पति ने उसकी ओर देखा तो वो बड़ा मुस्कुरा के बोली आई लव यू। पति कहता दिमाग खराब हो गया तेरा?